मिथ है ग्लैमरस लाइफ, राइट। रियलिटी है डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। टफ रूटीन काफ़ी टफ रहता है। इंडियन आर्मी की बात करें, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है, वेदर कंडीशंस भी अलग अलग मिलती हैं आपको। लॉन्ग सेपरेशंस, कई महीने तक आप घर नहीं आ पाते हो। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का RWC प्लेटफॉर्म पर। और आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। टॉपिक है वीडियो का, आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट फॉर एवरीवन। आज देखेंगे किस टाइप की लाइफ होती है आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर, और क्या क्या आपको हार्डशिप्स, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं ड्यूरिंग द सर्विस टाइम, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ इंट्रोडक्शन। इट्स अ प्रेस्टिजियस बट चैलेंजिंग। जॉब जो रहती है आपकी वो चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड्स पर भी आ जाती है, राइट। माउंटेन एरियाज, डेजर्ट्स, तो अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग आती है, तो आपको अलग अलग जगह ड्यूटी देनी होती है। रिक्वायर्ड्स मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेंथ। तीनों टाइप की आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है। आइदर इट इज़ मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एज वेल, राइट। देन अ वे ऑफ लाइफ है ये, नॉट जस्ट अ जॉब। ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे एक आपको लाइफ मिलती है जो कि नेक्स्ट लेवल रहती है, राइट। एज अ ऑफिसर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, राइट, वेदर इट इज़ फॉर योर फैमिली, मेडिकल्स, स्कूल्स, ठीक है। तो एक सिक्योर लाइफ आपको, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ जॉब। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिथ वर्सेस रियलिटी एक बार देख लेते हैं। मिथ है ग्लैमरस लाइफ, राइट। रियलिटी है डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भी आपको यहाँ पे देना होता है, राइट। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर फैमिली। फैमिली से दूर रहते हो आप, राइट। जो पीस एरियाज़ हैं वहाँ तो आप फैमिली को साथ रख लेते हो, बट जो आपके हाई एल्टीट्यूड्स, जैसे सियाचिन की बात करें, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर आपको अकेले ही रहना पड़ता है ड्यूरिंग द सर्विस। उसके बाद एक और मिथ है यहाँ पे, डेली एडवेंचर। रियलिटी है टफ रूटीन काफ़ी टफ रहता है। इंडियन आर्मी की बात करें तो आपकी सर्विस ऑलमोस्ट 24 आवर्स रहती है, राइट। तो बहुत ही कम टाइम आपको रेस्ट के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके पास वर्कलोड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल डिमांड्स क्या क्या हैं, राइट। इंटेंस ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इंटेंस का मतलब काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग जो होती है ऑफिसर्स की काफ़ी हार्ड मानी जाती है, क्योंकि एक ऑफिसर बनने के लिए आपको तैयार किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई स्टेमिना नीडेड। स्टेमिना काफ़ी अच्छा चाहिए। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है। वेदर कंडीशंस भी अलग अलग मिलती हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल टफनेस की बात करें तो हाई प्रेशर डिसीजंस लेने आने चाहिए आपको। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम करना आना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ्स, राइट। आपके जो सोल्जर्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है एज अ ऑफिसर, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप उनको जो भी बोलेंगे वो फॉलो करेंगे, ठीक है। आप जो भी डिसीजन फाइनल करके अपने सोल्जर को बताएंगे वो तो उसी को फॉलो करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जान भी जा सकती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके पास लाइफ्स की, और वो लाइफ्स हैं सोल्जर्स की, राइट। चलिए, डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल रहता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है। अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, पीटी के लिए जाते हो, ठीक है। फिर आप तैयार होते हो यूनिफॉर्म पहन के, यू गो टू द मेस, देन ऑफिस जाते हो, राइट। तो एक आपका स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है। लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम काफ़ी कम मिलती है आपको, जैसे कि मैक्सिमम संडेज़ को आपको थोड़ा ऑफ दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी रेस्ट कर सके और आप आसपास के एरिया, जो वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया के आसपास मार्केट है, वहाँ भी घूम सकें, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा फ्री हो जाए। ऑलवेज ऑन ड्यूटी, ड्यूटी का टाइम ज़्यादातर आपका रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली सेक्रीफाइस बिल्कुल यहाँ पे देना पड़ता है। लॉन्ग सेपरेशंस, कई महीने तक आप घर नहीं आ पाते हो, राइट। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, हर 3 साल में आपका एक नई जगह ट्रांसफ़र होता है, ये तो रूल है फौज का, राइट। मिस फैमिली इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो वो मिस भी कर जाते हो आप, राइट, ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स या फिर
और भी चीज़ें होती हैं आपके घर में, तो उन इवेंट्स को आप मिस कर देते हो। बढ़ते हैं आगे, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी आपको फेस करनी होती हैं जब आप ऑपरेशंस के दौरान जाते हो, राइट। हम बात करें जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे आप ऑपरेशंस करते हो तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस फेस करते हो आप। बॉर्डर पोस्टिंग्स मिलती हैं आपको, इसमें मैंने बताया आपको, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर है, इवन आप राजस्थान में जाओगे वहाँ भी बॉर्डर है। देन यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, राइट, वहाँ भी बॉर्डर मिलता है आपको चाइना का, सिक्किम। तो आपको बॉर्डर पोस्टिंग्स यहाँ पे मिलती हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर आपकी ड्यूटी रहती है, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं? लीड फ्रॉम फ्रंट, यू लीड फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। सबसे आगे एज ऑफिसर आप ही रहते हो, आप ही पूरी प्लानिंग करते हो किस तरीके से ऑपरेशन करना है वहाँ पे, राइट। तो यू लीड फ्रॉम फ्रंट। देन मोटिवेट ट्रूप्स, आप अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट रखते हो जिससे कि उनका जो मोराल है वो हाई रहे, राइट। क्विक डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, राइट। क्विक डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलती है आपके ट्रूप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे दो कैटेगरीज दी गई हैं, देयर आर टू कैटेगरीज, हु शुड ज्वाइन एंड हु शुड नॉट ज्वाइन, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हु शुड ज्वाइन। सबसे पहले आता है हु आर पैशनेट अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, जिनका ड्रीम है यूनिफॉर्म, जिनको यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करनी है। स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली फिट, ठीक है, जो अपनी मेंटल पावर भी जिनका स्ट्रॉन्ग है और फिजिकली भी वो फिट है। देन रेडी टू सेक्रीफाइस, जो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अब हु शुड नॉट ज्वाइन, जो कंफर्ट सीकर हैं, जिनको सिर्फ आराम करना पसंद है। लो प्रेशर टॉलरेंस, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो इनडिसिप्लिन है, ठीक है, जिनको डिसिप्लिन में रहने की आदत नहीं है, तो वो फौज को ज्वाइन ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंक्लूजन, ऑनरेबल बट डिमांडिंग, ये जॉब जो है ऑनरेबल रहती है, बहुत ऑनर मिलता है, ठीक है। जहाँ भी जाते हो आपको बहुत इज्जत मिलती है एज ऑफिसर, राइट। देन नॉट फॉर एवरीवन, ये हर कोई नहीं कर पाता इसको, ठीक है। ओनली कमिटेड सक्सीडेड, जो कमिटेड रहते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छा जुनून रहता है फौज के लिए, वही इसे कर पाते हैं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।